हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। हमारी एमपीपीएससी की सीरीज़ में हम आपके साथ हैं विद एमपी स्टेट सिंबल्स, जिसमें हम फटाफट देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट सिंबल्स हैं मध्य प्रदेश के, और साथ में बहुत ज़्यादा नॉलेज और गेन करेंगे। जिससे पहले हम स्टार्ट करें, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारी जगह इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं एमपी का स्टेट एनिमल, जो कि है बारहसिंघा, जिसको कहते हैं स्वैम्प डियर। आपको पता होना चाहिए कि आईयूसीएन ने इसको क्लासिफिकेशन दी है वल्नरेबल की। और आपको साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि ये बारहसिंघा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप इसके हॉर्न्स काउंट करोगे तो वो 12 या 12 से ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कान्हा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व में भी मिलता है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दुधवा नेशनल पार्क यूपी में भी मिलता है, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस टाइगर रिजर्व इन असम में भी ये मिलता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि जो आईयूसीएन की क्लासिफिकेशन होती है उसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। मैं आपको एक बता रहा हूँ कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड में पॉपुलेशन का लेवल होना चाहिए बिलो 50, एंडेंजर्ड में पॉपुलेशन का लेवल होना चाहिए बिलो 250, एंड वल्नरेबल में पॉपुलेशन का कितना लेवल होना चाहिए ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्विकली बताइए। इसके बाद आपको साथ के साथ ये भी पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ डियर अलग होते हैं और एंटीलोप्स अलग होते हैं। जो बारहसिंगा है वो एक स्वैम्प डियर है, वो एंटीलोप नहीं है। बल्कि यहाँ पे आप देखें ब्लैक बक, तो वो एक एंटीलोप होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि डियर और एंटीलोप में क्या फ़र्क होता है। बेसिकली आप बस इसमें से दो चीज़ जान लीजिए कि डियर एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका साइड में मिलता है, एंटीलोप एशिया एंड अफ्रीका में ज़्यादा मिलता है। साथ ही साथ आप इसको पॉज करके और बाकी पॉइंट्स और पढ़ लो। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनके डियर्स के हॉर्न्स परमानेंट नहीं होते, वो शेड करते रहते हैं एनुअली। लेकिन एंटीलोप के हॉर्न्स परमानेंट होते हैं और वो शेड नहीं करते। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि एमपी की स्टेट बर्ड क्या है, जिसको दूधराज कहते हैं और इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं। आईयूसीएन ने इसको लीस्ट कंसर्न का स्टेटस दिया हुआ है और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ साथ सेंट्रल एशिया और म्यांमार में भी मिलता है। आप ये बात जान लीजिए कि जो मेल स्टेट बर्ड्स हैं ये, इनकी टेल एलोंगेटेड होती है, जैसा आप देख सकते हैं बहुत लंबी होती है। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं उनकी इसमें शॉर्ट टेल होती है और ये इंसेक्ट्स को ईट करते हैं। जो स्टेट ट्री है वो है बैनियन ट्री, जिसको फिकस बेंगोलेंसिस भी कहते हैं। और आपको साथ के साथ ये भी पता होना चाहिए कि ग्रेट बैनियन ट्री कहाँ पे है। वो मिलता है कोलकाता के पास हावड़ा में, और आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिक गार्डन शिवपुर में वो मिलता है। उसके बाद गाइस आपको स्टेट फिश पता होनी चाहिए, जिसको कहते हैं टॉर, यानी टॉर महासीर, जिसको लोकली महासीर बोलास भी कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि महासीर एक फैमिली ऑफ फिशेस होती हैं, जिसमें अलग अलग आप जीनस कह सकते हो। तो टोर एक जीनस होता है जो मध्य प्रदेश की स्टेट फिश है। इसको हम बैक्ड महासीर से मत कंफ्यूज कर देना। वो हम बैक्ड महासीर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जो सिर्फ और सिर्फ कावेरी रिवर बेसिन में मिलती है और इंडिया में कहीं नहीं मिलती। हम बैक्ड महासीर को टाइगर ऑफ द वाटर कहा जाता है, टोर महासीर को नहीं कहा जाता। टोर महासीर का आईयूसीएन ने डेटा डेफिशिएंट दिया हुआ है। हम बैक महासीर मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी और आप कंफ्यूज हो सकते हो। इंटरनेशनली टोर महासीर इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में मिलती है, और इंडिया में हिमालयस में मिलती है, नर्मदा, कैन, बेटवा, ताप्ती और चंबल में भी ये मिलती रहती है। उसके बाद लास्ट देखेंगे स्टेट फ्लावर, जो कि है वाइट लिली। वाइट लिली को हीलियम कैंडिडम भी कहते हैं और मेडोना लिली भी कहते हैं। गाइज, अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ गई हो तो प्लीज़ शेयर कर देना, और डू लेट मी नो कि ऐसे और कौन से टॉपिक्स होंगे जिसमें आप चाहेंगे डिटेल्ड कवरेज करना। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।